दो बहनों को मारने की धमकी देकर दो युवकों ने बड़ी ही बेरहमी से रेप किया, जिसमें दोनों लड़कियां जो थी वो दोनों सगी बहन थी। एक लड़की की उम्र 15 साल और एक लड़की की उम्र 11 साल थी। उन दोनों का ही बड़ी बेरहमी से रेप कर दिया गया। और रेप के बाद 15 साल की लड़की जो है जब गर्भवती हो गई तो 11 साल की लड़की को बनाया शिकार। उसके पिता ने ये सारा मामला दर्ज करवाया थाने में जाकर क्या होता है उसके बारे में आपको पूरी घटना के इस वीडियो के अंत तक बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर बाजार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के अलवर जिले की है, जहाँ पर दो युवक रहते हैं। वो एक फार्म में काम करते हैं, जहाँ पर जो पीड़िता है लड़कियाँ, उनके माता पिता भी उसी फार्म हाउस में काम करते हैं। उसके पिता जो हैं वह दूध निकालने का, गाय भैंसों को चारा डालने का काम किया करते थे। तो वह काफ़ी समय तक बाहर ही रहते थे, देर तक आते थे फार्म हाउस पे। उसी फार्म हाउस पे उनकी बेटियां भी बकरी चराने आया करती थी। उसके पिता ने बताया कि जब वे बकरी चराने आया करते तो एक दिन ऐसा होता है कि बच्ची के माता पिता जो हैं वह बाहर रहते हैं और बाहर पास ही गाँव में या पास ही शहर में दूध देने गए थे। और दूध देने के बाद जब वह आकर देखते हैं तो उनकी जो 15 साल की बेटी रहती है उसका पेट फूला हुआ देखते हैं और वह खाट पर बड़े ही बेसुध होकर लेटी रहती है। आकर देखते हैं तो उनको एकदम से शंका सी होती है कि ये ऐसे कैसे लेटी है उनकी लड़की। तो जब देखने पता चलता है तो बस लड़की को लेकर के जाते हैं पास ही अपने हॉस्पिटल में, एक नर्स के पास चेकअप के लिए लेके जाते हैं कि इसका पेट फूला हुआ ऐसा क्यों है। और जब जाकर नर्स जब चेक करती है तो नर्स बताती है कि वो जो 15 साल की लड़की है वो 7.5 महीने की गर्भवती है। उस चीज़ को देखकर उसके पिता एकदम दंग रह जाते हैं, पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वह इस बारे में अपनी बेटी से पूछते हैं, पर लेकिन बेटी जो है डर के मारे कुछ नहीं बताती। जब वह अपने पास ही थाना क्षेत्र में जाकर के उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो वहाँ के जो अधिकारी रहते हैं वह उनको ताना देते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। उल्टी सीधी बातें बोलने के बाद वो कहते हैं कि 2 लाख रुपये लेकर राजीनामा कर लीजिए, इन कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी बच्चों की शादी वगैरह कर दीजिएगा समय से, या उसमें आपकी ही बदनामी होगी। ऐसा हवाला देकर वह उसको वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी उसके पिता जो है दूसरे अधिकारी के पास, उससे उच्च अधिकारी के पास जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जाने के बाद जब रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो इसमें उस पर जो है एक्शन लिया जाता है। और उसमें जो रहते हैं इसकी जाँच जो करते हैं IPS अमित जैन जी, उन्होंने सारी चीज़ इस घटना का जो है उससे बच्ची से बयान लिया। तो बच्ची ने बताया कि उन्हीं के फार्म हाउस में 2 युवक रहते हैं। एक युवक का नाम है सप्पी और एक युवक का नाम है सुभान में। तो ये दोनों व्यक्ति जो रहते हैं ये फार्म हाउस में आते जाते रहते हैं, उनसे पिता से भी उनकी बोलचाल है। तो उन बच्चों ने बताया कि उनको एक दिन जो 15 साल की लड़की वह बकरी चरा रही थी तो उसके साथ उन्हें बड़ी बेरहमी से ज़बरदस्ती रेप कर डाला। और रेप करने के बाद जब उसने अपने घर वालों से बताने की बात कही तो उसने उनको मार देने की धमकी दी और उस बच्ची को इतना ज़्यादा डरा दिया कि वह बच्ची एकदम डिप्रेशन में आ गई और वह उनका 15 साल तक शिकार होती रही। 15 साल नहीं, लगभग 1.5 साल तक उसका जो है शिकार होती रही। 1.5 साल तक शिकार होने के बाद जब देखा कि भाई 15 साल की जो लड़की है वह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी है, तो उन्होंने फिर क्या करा, उसकी जो छोटी बहन है 11 साल की, उसको अपना शिकार बनाया, उसके साथ भी रेप करना शुरू कर दिया। 15 साल की लड़की ने बताया था कि वह जो है बकरी चरा रही थी तो उसके साथ बड़ी बेरहमी के साथ रेप कर दिया गया है और रेप के दौरान उसके साथ बड़ी ही ज़्यादती करी गई और वह डर के मारे अपने माता पिता को कुछ नहीं बताते। और 1.5 साल तक इन दोनों बहनों के साथ बड़ी बेरहमी से दोनों ने रेप कर दिया। जब इसकी जांच शुरू हुई तो इसमें दोनों के दोनों आरोपी जो हैं उनकी जब जांच करी तो वो फरार हो चुके हैं और IPC की काफ़ी कड़ी धाराओं में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और उनकी खोज अभी जारी है। तो दोस्तों, इस घटना से हमें ये पता चलता है कि आजकल कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की एजुकेशन जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, जिसमें बच्चे जो हैं किसी के भी झांसे में आ जाते हैं और किसी से भी इतनी जल्दी डर जाते हैं कि वह कुछ नहीं बता पाते और ऐसी घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को हैरान परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपके साथ जो है अपराध होता है या कोई भी जाति होती है तो उसके बारे में बिना किसी से डरे वह अपने परिवार को बताएं, जिससे कि उनके परिवार वाले उनके खिलाफ एक कड़ा एक्शन ले पाएँ। तो दोस्तों, अपने बच्चों को ये सीख जरूर दें कि कहीं भी कुछ भी आपको गलत लगता है तो उसकी सूचना अपने परिवार वालों को या फिर अपने आसपास किसी बड़े को जरूर दें, ताकि वह इस घटना का शिकार ना बन पाए। ऐसी घिनौनी हरकतें जो करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा
थोड़ा सा सबक मिले। तो दोस्तों हम भी आपसे एक राय लेना चाहेंगे कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि ऐसों के साथ क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या सज़ा जो है वो होनी चाहिए। अभी तक दोनों आरोपी फरार है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी थोड़ी सी ढील रही है कि 2 लाख रुपए दे के राजीनामा करने की बात हुई है। तो ऐसा तो नहीं होता कि पैसा इज्जत से ज़्यादा हो जाता है। इज्जत बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है, तो पैसा तो व्यक्ति कमा भी लेता है, पर इज्जत बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है। एक बार चली गई तो दोबारा कमाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों ऐसी ही घटनाएं आती रहती हैं, तो ऐसी घटनाओं से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं जो अभी तक बड़े चैनलों पे नहीं आती हैं। तो इससे ऐसी घटना सुनने के लिए, ऐसी घटनाओं से वाकिफ होने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर कोई जागरूक हो पाए। तब तक के लिए फिर विदाई लेते हैं आपसे इस वीडियो से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।